चलिए आज हम लोग 10th क्लास का मैथ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं जो हमेशा एग्जाम में आता है। आपका पहला क्वेश्चन है 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको 156 को अभाज्य गुणनखंड यानी हम लोग खंड खंड में तोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, फिर 2 से भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, फिर 3 से लगाएंगे तो 13 तिया 39, यानी 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। हमारा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 ऑप्शन नंबर बी सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है कि 6/15 का दशमलव प्रसार कैसा है। 6/15 यानी कि ऊपर नीचे अंश और हर में कोई भी गुणनखंड शामिल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको हल कर लेंगे। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 और नीचे आएगा 3 पचे 15, यानी 2/5 है, यानी इसका दशमलव शांत होगा। इसलिए कि जब भी किसी संख्या के हर में 2 या 5 का गुणनखंड हो या 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो तो वह पूरा पूरा भाग लग जाता है, यानी शांत होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या निम्न में से चुने। यहाँ आपके पास ग्राफ दिया है, देखिए ग्राफ में एक्स एक्सिस पर जितने बार ग्राफ कटता है वो आपका शून्यक होगा। तो यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 बार कट किया है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। उसके बाद द्विघात बहुपद x² - 7x + 12 के शून्यकों का योग निम्न में से चुने। शून्यकों का योग हम लोग जो बहुपद लिखते हैं वो लिखते हैं x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसमें हमारा अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग के स्थान में कितना है, 7 है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिए रैखिक समीकरण युग्म a1x + b1y + c1 = 0। दूसरा है a2x + b2y + c2 = 0 का कोई हल नहीं होगा। इसमें से कौन ऑप्शन होगा जिसमें कोई हल नहीं होगा। हल उसी स्थिति में नहीं होगा जब दोनों रेखा क्या होगा, समांतर होगा। समांतर का मतलब है कि यहाँ जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2 के, तब ये दोनों रेखा समांतर हो जाता है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए आगे कर रहा है समीकरण x - y + 9 = 0 और 3x - 2y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं कौन होगा। इसमें हम a1/a2 b1/b2 से चेक करेंगे। a1 के जगह में यहाँ लिखा है 1 और a2 के जगह में लिखा है 3, b1 के जगह में -1 और b2 के जगह में -2। ये माइनस माइनस कट गया। यहाँ देखिए ये दोनों a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है, यानी कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा हैं। एक केवल इसका एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, यानी एक बिंदु पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को कट करेंगे तो प्रतिच्छेदी रेखा है। आगे है समीकरण युग्म 2x + y = 6 और 5x - y = 1 का हल निकालना है। तो हम लोग इसको हल करेंगे, जैसे 2x + y = 6 और दूसरा है 5x - y = 1। इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये प्लस में है और ये माइनस में है, दोनों कट जाएगा
उसके बाद इनको हम जोड़ रहे हैं तो 2 और 5 जोड़ेंगे तो 7x बराबर इधर 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। तो ये 7 7 एक बार में कट गया, यानी x का मान हमारा 1 आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हम लोग पूरा हल करने का कोशिश नहीं करेंगे। यहाँ देखिए x का मान 1 है, यहाँ x का मान अलग, यहाँ भी अलग है, यहाँ अलग है, यानी निश्चित रूप से हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण, इसमें द्विघात समीकरण के लिए देखिए पहला वाला में जो है इसमें एक्स स्क्वायर जैसी होगा वो एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ भी एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ देखिए एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 है, यानी इसमें एक्स स्क्वायर हमारा बच जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ भी x का पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 का पावर है, यानी कि ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। उसके बाद द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति निकालना है। जब हम लोग मूल की प्रकृति निकालते हैं तो डी का मान निकालते हैं। यदि डिस्क्रिमिनांट यानी विभक्तकर का मान शून्य आ जाएगा तो बराबर होगा, या माइनस में आ जाएगा तो अवास्तविक हो जाएगा, और यदि प्लस में आएगा क्या आएगा, इसको हल करते हैं। डी का मान देखिए, डी बराबर लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमारा बी के जगह में 7 है तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह में 1 और सी के जगह में 6, तो यहाँ 6 लिख देंगे। अब गुना कीजिए, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा और माइनस 6 चौके 24, तो इसको हम लोग 24 लिख देंगे यहाँ, और हल करेंगे घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 25 आ जाएगा। तो ये 25 आया यानी प्लस में है, तो हमारा प्लस में आया, इसका मतलब कि जो द्विघात समीकरण का मूल होगा वो वास्तविक भी होगा और अलग अलग होगा, असमान। यदि यहाँ 0 आ जाता तो वास्तविक और समान हो जाता, लेकिन यहाँ 25 आया है, प्लस में आया है तो वास्तविक तथा असमान हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्न यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल समान कह दिया, यानी कि d बराबर 0 आपके लिए कह दिया है, तो d का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लिखेंगे। यहाँ देखिए हमारा b के जगह में -4 है, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए के जगह में 1 और सी के जगह में के है, इतना बराबर 0, यानी कि 4 चौका 16 माइनस 4 के बराबर 0। ये हमारा बराबर के उधर जाएगा 16, तो हो जाएगा हमारा -16। ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से 4 बार में 16 भी कट जाएगा, यानी के का मान हमारा 4 आया है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें सी 4, इसका आंसर आना चाहिए 4। उसके बाद देखिए आगे है, एपी में 24, 21, 18 का सार व अंतर। हम लोग सार व अंतर बहुत अच्छे से पढ़े हैं। ठीक आगे वाला पद में से पीछे वाले पद को घटाते हैं, तो 21 माइनस 24 करेंगे, हमारा घट के आ जाएगा -3, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा -3। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, एक एपी सीरीज दिया हुआ है, 2, 7, 12 का 10वां पद पूछ रहा है, तो हमारा ए का मान कितना है, इसमें ए का मान 2 है और डी का मान सार्व अंतर 7 माइनस 2 करेंगे तो बराबर 5 आ जाएगा। अब हम लोग को निकालना है A10, यानी कि a प्लस 9d हमारा ये सूत्र में आता है। a का मान हो गया 2 प्लस 9 और d का मान 5। यहाँ देखिए 2 प्लस 9 पचे 45, कितना हो गया, 45 प्लस 2 जोड़ेंगे 47। आपका ऑप्शन में देखिए 47 दिया है कहीं,
ऑप्शन नंबर बी में दिया है 47, यानी कि 13 का बी सही हो जाएगा। और समरूप त्रिभुज के संगत कोण, जब दो त्रिभुज हमारा समरूप हो जाता है, तो जब जैसे ही त्रिभुज समरूप होगा उसका जो कोण होता है वो क्या होता है, बराबर हो जाता है। भुजा का अनुपात जो भुजा का अनुपात जो है वो रेशियो में बराबर होता है, लेकिन यहाँ कोण जो होता है वो बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। उसके बाद त्रिभुज ए बी सी में यदि डी ई समांतर है बी सी के, और बी डी बराबर, यहाँ देखिए मान दिया हुआ, फिगर भी दिया है, बी डी का मान 7.2 और ए ई का मान 1.8, ई सी का मान 5.4 है। तो ए डी का मान निकालना है। हम लोग इसमें ए डी का मान निकालेंगे। तो हमारे पास सूत्र है कि ए डी बटा डीबी, डीबी का मान लिख दीजिए 7.2, और इधर है ए ई का मान 1.8 बटा में 5.4। इसको हल कर देना है। यहाँ सीधा सीधा काटिए, इसको काटेंगे तो 18 तिहाई 54 3 बार में कट जाएगा। इससे इसको काट देंगे तो 3 से इसको काटिएगा तो 2 3 दूनी 6.4 तिहाई 12, यानी 2.4 बार में कट जाएगा, यानी 2.4 सेंटीमीटर में सबका मान दिया है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 2.4 सेंटीमीटर। इस तरह से आगे देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी का मान 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण बी का मान क्या होगा। एक त्रिभुज है जिसमें त्रिभुज का यहाँ ए बी और सी, इसमें हम लोग बी सी का मान यहाँ दिया हुआ है, ए बी का मान 6√3 और ए सी का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है तो इसलिए हम लोग सबसे बड़ी भुजा इधर रखें। फिर बी सी का मान 6 सेंटीमीटर। हम लोग देखते हैं किसी भी दो भुजा का स्क्वायर करने के बाद तीसरी भुजा के बराबर आ जाता है, स्क्वायर के बराबर, तो वो कौन समकोण होता है। ये पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग यहाँ स्क्वायर करते हैं, 6√3 का स्क्वायर और प्लस में 6 का स्क्वायर, इतना हल करते हैं। फिर 12 को अलग से करके देख लेंगे, जो दो छोटी छोटी भुजा है उसको स्क्वायर करके जोड़ना है। तो 6 गुने 6 6 छक 36 और गुना 3√3 3 हो जाएगा, प्लस 36। यहाँ गुना करेंगे तो 76 18 और 3 तिहाई 9 और 1 10 प्लस 36। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 और 1, यानी 144 हो गया। 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 होता है। यानी कि कोण बी कैसा है, समकोण है। ये पाइथागोरस थ्योरम को लागू कर रहा है। यानी कि कोण बी कैसा है, कोण बी हमारा समकोण है। अगला है बिंदु 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी निकालिए। 2 3 और, तो ये जो 2 है वो हमारा x1 y1, इसको हम लोग मानते हैं x2 और y2, यानी ये वाला मान यहाँ 2 है x1 के जगह में और y1 के जगह में 3, यहाँ x2 के जगह में 4 और y2 के जगह में 1। हम लोग दूरी सूत्र से निकालेंगे फटाफट। इसमें यह 4 माइनस 2 यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 के जगह में 1 है 1 और y1 के जगह में 3, तो 3 का स्क्वायर घटा दीजिए। अब हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि आया √4 प्लस 4
यानी √8। इसको हल करेंगे तो 2√2, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर इसमें ढूंढना है 2√2 मात्रक। 17 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18, बिंदुओं 2, 5 तथा 4, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु। किसी भी दो बिंदु का मध्य बिंदु निकालने का सूत्र सबसे आसान है। x बराबर लिखते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, और y वाला भी ठीक है सही। तो यहाँ पर देखिए 2 और 4 हमारा है, तो 2 जोड़ 4 बटा 2 लिखेंगे, आ जाएगा 6 बटा 2, यानी कि 3 दूनी 6, यानी x का मान 3 और y का मान निकाल लेते हैं। तो ठीक वैसे ही y1 प्लस y2 बटा 2, y2 का मान, y1 का मान देखिए 5 और y2 का मान 7, तो 5 और जोड़ 7 बटा में 2 हो गया यहाँ 12, 12 बटा 2 यानी कि 6, यानी x का मान 3 और y का मान 6 आना चाहिए। 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी है, हमारा सी आंसर हो जाएगा 3 और 6। आगे देखिए, यदि a 0 0, b 5 0 और 6 0 6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए सूत्र पढ़े हैं 1/2 गुने x1 y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इतना। तो यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ x1 0 है, यानी कि इस जगह में भी 0 है, और यहाँ x3 भी 0 है, यानी ये वाला पोर्शन भी हमारा 0 है। जब भी हम 0 से गुणा करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा भी 0 हो जाएगा। तो हमारा x2 की जगह में केवल देखिए 5 दिया है, तो हम लोग सेकेंड वाला टर्म को केवल लिखेंगे, इस टर्म को, कि यहाँ x2 की जगह में 5 है तो हमारा 5 हो जाएगा, और y3 के जगह में 6 है, यहाँ लास्ट वाला 6, और माइनस y1 के जगह में 0, यानी कि हमारा केवल यही पार्ट बच जाएगा। इसको हल कर देते हैं। बचा हमारे पास 1/2 गुने 5 गुने 6, तो 3 दूनी 6, 5 दिया 15, यानी कि 15 वर्ग मात्रक जो भी ऑप्शन होगा वो होगा। यहाँ ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, 15 वर्ग मात्रक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। साइन में दिया है साइन ए बराबर 3/5, यानी कि P बटा, साइन के लिए हम लोग लिखते हैं P/H, यानी कि P का मान 3 और H का मान 5, तो हम लोग B का मान निकाल लेंगे यहाँ पाइथागोरस थ्योरम से। क्या हो जाएगा, H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर, यानी कि H के जगह में 5 का स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, और P के जगह में 3 यानी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, और घटाएंगे इसको तो कितना आएगा घट के 16, यानी कि 4। हमारा B का मान हो गया 4, H का मान है, P का मान है, और B का मान 4 हो गया। इसमें tan A का मान पूछ रहा है, tan A बराबर P/B होता है। P का मान 3 है और B का मान 4 है, तो ऊपर 3 नीचे 4, 3/4 ऑप्शन ढूंढ लीजिए, 3/4 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1, 2 sin स्क्वायर ए बराबर 1 दिया हुआ है, और कह रहा है कि कोण ए का मान बताइए कैसा है। तो हम लोग हल करते हैं, इसको इधर भेजेंगे 2 को, तो साइन
a बराबर 1/2 और जो ये स्क्वायर है ये स्क्वायर को भी इधर भेज देंगे तो आ जाएगा रूट में, यानी 1/√2। अब हम लोग को देखना है कि साइन में 1/√2 किसका मान आता है, साइन 45 डिग्री का मान आता है। साइन 45, यहाँ साइन है साइन का, तो साइन 45 का मान 1/√2 होता है, यानी कोण ए का मान कितना है, 45 डिग्री। इसमें 21 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी सही होगा, 45 डिग्री। उसके बाद देखिए कह रहा है कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का मान कितना होगा। ये तो बहुत बार रटाया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका इसमें देखिए कॉस 48 केवल एक को चेंज करेंगे, कॉस 48 है यहाँ पर, माइनस लिखा है साइन 42, तो हम लोग साइन 42 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस, सीधा सीधा इसको चेंज करेंगे तो कॉस 48 आ जाएगा। यहाँ पर 90 माइनस घटा देंगे कितना, 42, कॉस 48 माइनस यहाँ हो जाएगा 90 माइनस 42 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारा 48, यानी कॉस 48 माइनस कॉस 48 हो गया यहाँ पर 0। हमारा आंसर होगा 0, यानी कॉस 48 माइनस साइन 42, तो कॉस हम लोग इसको जैसे कॉस 90 माइनस थीटा लिखते हैं तो साइन थीटा हो जाता है, तो यहाँ माइनस 42 किए हैं, इस पोर्शन को चेंज किए हैं, तो यहाँ इसको चेंज किए हैं, इसीलिए हमारा यहाँ पर साइन के बदले क्या लिखे हैं, कॉस लिखे। फिर 90 माइनस 42 कर दिए, यहाँ मान आ गया 48, यानी कॉस 48 घट गया 0। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 22 का बी। और देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि ये मीनार है, इसे 30 मीटर की दूरी इधर एक हुआ, और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये भी हमारा 30 डिग्री कोण बन रहा है। और निकालना है मीनार की ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना है, तो हम लोग जिस कोण को माप रहे हैं उसके सामने वाला हमारा होता है P और बगल वाला B, तो हमारा P और B के बीच में tan थीटा का संबंध है, तो tan 30 डिग्री निकालेंगे बराबर, यहाँ h है तो सामने वाला h निकालना है, तो h और बटा में हो गया P बटा B यानी 30। इसका मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 30। इस 30 को यहाँ भेज देंगे तो h बराबर आ जाएगा 30/√3, और √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि करनी का रूल यहाँ पर लागू होगा, हम लोग हर का परिमेयकरण करेंगे, तो √3 3 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो इसका मान हो जाएगा 10, यानी h बराबर 10√3, जो ऑप्शन होगा मीटर में दिया है तो मीटर में होना चाहिए, यहाँ 30 मीटर दिया है इसीलिए आपका आंसर मीटर में होगा, 10√3, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। देखिए ये वृत्त है, इसमें हर बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, जिधर से खींचे उधर हर बिंदु पर, इसीलिए अनंत बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। नेक्स्ट है यदि ओ टी और टी क्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण, इस कोण का मान दिया है 110 डिग्री, तो इस कोण का मान कितना होगा। चूंकि देखिए यहाँ स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु पर केंद्र के साथ 90 डिग्री कोण बनता है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनता है, तो 90 90 180 हो गया, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमारा 360 डिग्री होता है, तो 90 90 इधर हो गया, तो इतना टेंशन न लेते हुए केवल इन दोनों कोण का मान जोड़ करके कोण O प्लस कोण T बराबर 180 डिग्री, और कोण O का मान 110 डिग्री दिया है और कोण T का मान निकालना है, तो उधर भेजकर 180 में से घटा दीजिए, कोण T बराबर 180 माइनस 110 घट जाएगा, आ जाएगा आपका 70 डिग्री मान, ऑप्शन नंबर बी सही है।
आगे करा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए संख्यात्मक रूप से यहाँ बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और वृत्त की परिमाप होती है 2 पाई आर। देखिए पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो आर बराबर 2 मात्रक होना चाहिए, चाहे जो भी होगा 2 यूनिट या 2 मात्रक। यहाँ ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट है, एक घोड़ा 7 मीटर लंबे रस्सी से एक घास के मैदान में बंधा है, उस भाग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसमें घोड़ा घास चर सकता है। ऐसे खेत है एक, मान लीजिए ये रस्सी है और इस यहाँ खूटा है उसका और इसमें 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये पूरा ऐसे ऐसे एक वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उतना मैदान का घास वो चर जाएगा, प्रश्न ये कह रहा है। तो हमारा वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 और यहाँ आर का मान 7 है तो 7 गुने 7, तो 7 से 7 कट गया, 7 दूनी 14 और 1 15, इतना मीटर स्क्वायर। यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर। आगे कह रहा है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो एक 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। इसके लिए एक सूत्र है, वो है कि जितना भी माप दिया है सबका स्क्वायर करके रूट कीजिए, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, और इसको हल करना है। तो यहाँ हल करेंगे हम लोग का आ जाएगा 12 गुने 12 144 प्लस 9 गुने 9 81 प्लस 8 गुने 8 64। उसके बाद यहाँ सबको जोड़िए, कितना होता है 4 4 8 और 1 9, 8 6 14 और 4 18 की 8 हासिल 1 और 1 2, यानी कि 17, यानी 17 मीटर होगा। इसका सबसे बड़े बांस की लंबाई जो होगी उसमें आज आ पाएगा 17 मीटर लंबी बांस उस कमरे में रखा पाएगा, तो इसलिए 17 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कह रहा है, उच्च वर्ग सीमा एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं। उच्च वर्ग से खींचा जाएगा तो अधिक प्रकार का त्वरण होगा, निम्न वर्ग सीमा से खींचेंगे तो कम प्रकार का त्वरण होगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होना चाहिए। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। हम लोग पढ़े हैं कि प्रायिकता जो है उसका मान 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 0 से कम नहीं हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 1.5 है यानी 1 से ज्यादा है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भी प्रतिशत में दिया है तो 15/100 करेंगे तो 10.15 आ जाएगा, यानी ये सही है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस प्रकार से बनाना है 30 क्वेश्चन, अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए।